प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मत खरीदे सोना, क्या भारत पर संकट आएगा। हर जगह चर्चा यही चल रहा है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों ने भी जमकर विरोध किया और सराफा बाजार के लोगों ने भी। चलिए जानते हैं। देखिए, सरकार ने ये नहीं कहा कि आप सोना मत खरीदे, सरकार ने ये कहा कि आप सोना 1 साल तक मत खरीदे, इस पर नियंत्रण करें। आखिर में सरकार क्यों चाहती है आप सोना कम खरीदें। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में से एक है। देश में शादी ब्याह त्योहार और निवेश के रूप में सोने की भारी मांग रहती है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो देश को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और भारतीय रुपये पर दबाव पड़ता है। इसी कारण सरकार कई लोगों को डिजिटल निवेश, बैंकिंग निवेश या सरकारी योजनाओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। दूसरा है, लॉकर में रखा सोना अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट नहीं होता। अगर वही पैसा बैंक या शेयर बाजार में लगे तो वह विकास कार्यों में मदद करता है। तीसरा है, विदेशी मुद्रा का अधिक बाहर जाना भारतीय रुपए की कीमत को कमजोर कर सकता है। देखा जाए तो पश्चिम एशिया में एक तरफ अमेरिका ईरान का युद्ध तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान का वार चल रहा है। अरब या इराक से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल भारत नहीं आ पा रहा है, इससे भारत सरकार खर्च पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। तीसरा है, भारत के लोग पर्याप्त मात्रा में विदेशों में पर्यटक के तौर पर घूमने के लिए जाते हैं, उसे रोकना। यदि आप विदेशों की यात्रा करेंगे तो डॉलर का खर्च होगा और बड़ी मात्रा में रुपया कन्वर्ट होकर डॉलर की मजबूती बढ़ेगा। अगर डॉलर मजबूत होगा तो रुपया कमजोर होगा। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक इस समय गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व भी आरबीआई भी लगातार सोना खरीद रहा है ताकि आर्थिक सुरक्षा मजबूत। इसका अर्थ यह नहीं है कि संकट आने वाला है, बल्कि यह है कि समान आर्थिक रणनीति मानी जाती है। देखिए, किसी भी देश के पास कितना सोना होना चाहिए इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं है। यह उस देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार, आयात निर्यात, मुद्रा की मजबूती और वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है। आखिर में कोई भी देश अपने पास रिजर्व सोना क्यों रखते हैं। देखिए, आर्थिक संकट के समय सुरक्षा के लिए, अपनी मुद्रा भरोसा बनाए रखने के लिए, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए, युद्ध या वैश्विक अस्थिरता, महंगाई और मुद्रा गिरावट से बचाव के लिए। हालांकि केवल ज्यादा सोना होना ही मजबूती अर्थव्यवस्था की निशानी नहीं है। इन चीजों का संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, स्थिर अर्थव्यवस्था, कम महंगाई, मजबूत बैंकिंग सिस्टम, बढ़ता निर्यात। अगर देखा जाए तो भारत एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति सोना खरीदेगा तो रुपया तो देगा ही, रुपया तो सरकार के पास ही जाएगी, या फिर प्रधानमंत्री को अगला चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश के लिए केवल सोने पर निर्भर रहना सही नहीं है। निवेशकों को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और सरकारी योजनाओं जैसे विकल्पों में भी संतुलन बनाना चाहिए। इसे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को सोना खरीदने से मना किया हो या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है। दरअसल मोदी चाहते हैं कि जितना पैसा घर में आ रहा है उससे ज्यादा बाहर न जाए। सोना और विदेश यात्रा ऐसे खर्च है जिन्हें टाला जा सकता है, लेकिन कच्चा तेल खरीदना भारत की मजबूरी है। अब तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ईरान ने टोल बिल भी पास कर दिया है, जिससे कि भारत के लिए चुनौती बन गया है। अब चलिए जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व आखिर किस देश के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना लगभग 8,133 टन सोना अमेरिका के पास है। दूसरा जर्मनी है, तीसरा इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड। 880 टन सोना इंडिया के पास है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।